मित्रों, जन्माष्टमी पर हम श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण का ये अवतार सिर्फ मथुरा के कारागार में जन्म लेने की घटना नहीं, बल्कि 3 जन्मों की तपस्या, दिव्य वंश और गहरी दार्शनिक योजना का परिणाम था। आज समय और सनातन में हम जानेंगे वो कम ज्ञात तथ्य जो आपके हृदय को छू लेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव के तपस्या से जुड़ा हुआ है। श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है कि पहले जन्म में देवकी और वसुदेव पृश्नी और सुतपा के रूप में थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, तब प्रभु उनके गर्भ में पृश्निगर्भ के रूप में प्रकट हुए। दूसरे जन्म में वही पृश्नी और सुतपा अदिति और कश्यप के रूप में जन्मे और भगवान ने उनके घर उपेंद्र के रूप में जन्म लिया, जिन्हें वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। तीसरे जन्म में वही दिव्य आत्माएं वसुदेव और देवकी के रूप में अवतरित हुई और भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर अपनी अद्भुत लीला का प्रारंभ किया। भगवान कृष्ण के कहने पर योगमाया ने उनके बड़े भाई बलराम को, जो कि शेष नाग के अवतार हैं, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में रख दिया। रोहिणी उस समय गोकुल में निवास कर रही थी और इस प्रकार बलराम रोहिणी के गर्भ में सुरक्षित रहे। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को संकर्षण कहा जाता है। लोक रंजन के कारण इन्हें राम भी कहा जाता है। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण ये बलभद्र भी कहे गए। कृष्ण के प्रिय नाम माधव, गोविंद, मुरारी, वसुदेव नंदन और श्याम सुंदर हैं। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि कृष्ण का जन्म साधारण मानव शिशु की तरह नहीं हुआ। वे प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। उन्होंने स्वयं वसुदेव और देवकी को आश्वस्त किया, मैं तुम्हारा वही वरदान हूँ जो 3 जन्मों से तुम्हारे पास आ रहा हूँ। भागवत के अनुसार कृष्ण का जन्म आत्मा के भीतर परमात्मा के प्रकाश का प्रतीक है। जब हृदय का अंधकार मिटता है, तब कृष्ण यानी आनंद और ज्ञान का जन्म होता है। आधी रात को भाद्रपद अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, प्रहरी सो गए। यमुना जी का जल शांत होकर रास्ता देने लगा और अनंत शेष नाग ने छत्र बनाकर कृष्ण की रक्षा की। ये केवल एक बच्चे को बचाने की यात्रा नहीं थी, ये युग युगांतर की योजना थी। तो मित्रों, अगली बार जब आप जन्माष्टमी मनाएं तो याद रखिए, ये कथा एक कारागार से नहीं बल्कि 3 जन्मों की तपस्या, एक दिव्य वंश और आत्मज्ञान के प्रकाश से शुरू होती है। कृष्ण केवल देवकी वसुदेव के पुत्र नहीं थे, वे समय, धर्म, प्रेम और सत्य के स्वयं मूर्त रूप थे। ऐसी और अनसुनी कथाएं सुनने के लिए समय और सनातन को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।